वेलकम फ्रेंड्स, मेटलर्जी के आज दूसरा पार्ट है। आप सभी लोगों का इसमें स्वागत है। जिन भी बच्चों ने दूसरा पार्ट देखना ही स्टार्ट किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहला पार्ट जरूर देख लें। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ है, बहुत छोटा सा वो पहला पार्ट है। आप उसको देखने के बाद ही दूसरा पार्ट देखें। देखिए, उस पहले पार्ट में हमने आपको सिखाया था कि अयस्क क्या होते हैं और खनिज क्या होते हैं, अयस्क और खनिज में क्या अंतर होता है, और साथ ही साथ हमने एक नाम और सिखाया था कि गैंग या अधात्री क्या होते हैं। तो इन सभी को जानने के बाद अब हम आगे बात करते हैं। हमें तत्वों का निष्कर्षण करना है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस तत्व का या किस धातु का कौन सा अयस्क होता है। देखो, वैसे तो बहुत सारे अयस्क होंगे क्योंकि आप देखते हो आवर्त सारणी में बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं, मगर सारे तत्वों के अयस्कों को आपको 12th लेवल में नहीं पढ़ना है। आपको जितने एलिमेंट्स और उनके अयस्कों के बारे में पढ़ना है उन सभी को मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आपसे किस तरह से पूछा जाता है, पहले मैं आपको बताता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्कोपाइराइट से कॉपर धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं, वर्णन कीजिए। अब पता चला कैल्कोपाइराइट ही नहीं पता, तो सबसे पहले हमें कैल्कोपाइराइट पता होना चाहिए। जैसे हमसे पूछा गया कि पाइरोलुसाइड का एक नमूना लिया गया और उसमें ऐसा ऐसा किया गया, अब पता चला हमें पाइरोलुसाइड ही नहीं पता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अयस्कों के नाम पता होने चाहिए। आपसे पूछा गया कि बॉक्साइड किस धातु का अयस्क होता है। आपसे पूछा गया कि मेलेकाइट का औसत रासायनिक संगठन क्या होता है। तो इट मींस आपसे कई तरीके से क्वेश्चन आपसे क्रिएट हो सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चंस जैसे भी क्रिएट हो, आंसर तो आपको ही लिखना है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसकी साथ में प्रैक्टिस करो। मैं जितना बताता हूं आप उतना उतना कॉपी पे करो, रफ कॉपी निकाल लो और उस पर काम करो। सबसे पहले आप सोडियम धातु की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं? सोडियम धातु की। तो देखो, सोडियम धातु के बहुत सारे अयस्क हैं, मगर अभी उन बहुत सारे अयस्कों में हमें कौन कौन सा याद करना है? रॉक सॉल्ट। क्या याद है? रॉक सॉल्ट। दूसरा अयस्क हमें याद करना है चिली सॉल्ट पीटर, जिसको हम चिली शोरा कहते हैं। तीसरा अयस्क है बॉक्साइट, तीसरा अयस्क है हमारा बोरेक्स, जिसको हम बोलते हैं Na2B4O7.10H2। उसके बाद है ग्लोबराइड, या जिसको हम बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट, जिसका सूत्र होता है Na2SO4.10H2। और लास्ट में क्रायोलाइट, जिसको हम बोलते हैं Na3AlF6। ये किसके अयस्क होते हैं? सोडियम के। देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब यहां पे देखिएगा। सोडियम का पहला अयस्क हमने क्या बोला? रॉक सॉल्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मतलब संगठन की बात हो रही है, कंपोजिशन की बात हो रही है, NaCl। चिली शोरा, जिसको चिली साल्ट पीटर कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3। ग्लोबराइड या ग्लोबल सॉल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4.10H2O। बोरेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। और क्रायोलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6। पहले आप इतना याद करिएगा, तब आगे जाइएगा। तो हमने देखा सोडियम का ये अयस्क होता है, ये उसका कंपोजिशन होता है। आपसे देखो, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस में खूब पूछा जाता है, पूछता है बोरेक्स का सूत्र क्या होता है। तो बोरेक्स का सूत्र में Na2B4O7 तो सबको याद रहता है, .10H2 नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है ग्लोबराइड का सूत्र क्या होता है? ग्लोबराइड का सूत्र है Na2SO4.10H2O। आपसे पूछा जाता है रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट का सूत्र क्या होता है? टेबल सॉल्ट मतलब जो मेज पर जो नमक रखा होता है उसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो इस तरह से आपके ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो सोडियम धातु हमने तैयार कर ली। अब हम बात करते हैं पोटेशियम धातु। पोटेशियम धातु के वैसे बहुत सारे अयस्क हैं, मगर हमको एक याद करना है, जिसका नाम होता है कार्नेलाइट। बहुत पूछा जाता है। देखो, कार्नेलाइट का सूत्र आप याद रखिएगा, क्या होता है? KCl.MgCl2.6H2। ये सूत्र होता है किसका? कार्नेलाइट का। इसमें दो धातुएं हैं, पोटेशियम भी है और मैग्नीशियम भी है। दोनों को ही हम आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ लेते हुए प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कार्नेलाइट है वो पोटेशियम का भी अयस्क होता है, और कार्नेलाइट जो है वो मैग्नीशियम धातु का भी अयस्क है। किसका अयस्क है? मैग्नीशियम धातु का भी अयस्क है। तो आपसे विकल्प दे देते हैं, उस विकल्प में एक आंसर है कार्नेलाइट, और ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क ऐसा है जो पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों धातुओं का अयस्क होता है? तो आंसर क्या होता है? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट इसका फॉर्मूला क्या है? KCl.MgCl2.6H2। ये किसका अयस्क हो गया? मैग्नीशियम का भी अयस्क हो गया। बिल्कुल सिंपल है।
देखो सोडियम के अयस्क कौन कौन से याद किए, जल्दी से देखिए बताइए। पहला क्या याद किया, रॉक सॉल्ट। दूसरा क्या याद किया, क्लोराइड। तीसरा क्या याद किया, चिली सॉल्ट पीटर। चौथा क्या याद किया, बोरेक्स। और पांचवा क्या याद किया आप लोगों ने, क्रायोलाइट। इन सभी के सूत्र आप लोगों ने याद कर लिए। पोटेशियम का अयस्क क्या याद किया, कार्डिलाइट। कार्डिलाइट का फॉर्मूला क्या याद किया, KCl.MgCl2.6H2O। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम के अयस्क की। देखो मैग्नीशियम का एक अयस्क तो वैसे ही याद हो गया, कार्डिलाइट, KCl.MgCl2.6H2O। अब हम बात करते हैं डोलोमाइट की। डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3.CaCO3। इन दोनों का जो मिक्सचर, मैंने फिर बोला इट इज नॉट द फॉर्मूला, इट इज जस्ट कंपोजिशन, ये संगठन है। MgCO3.CaCO3 इस पूरे को बोलते हैं डोलोमाइट। उसके बाद एप्सम सॉल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है एप्सम सॉल्ट का सूत्र क्या होता है। तो आप याद रखिएगा एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4.7H2O। ये किसका सूत्र होता है, एप्सम सॉल्ट का, बहुत पूछा जाता है, जीके का क्वेश्चन है। उसके बाद है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3, ये मैग्नेसाइट का सूत्र हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम के। देखो पहले इतना याद करिएगा तब आप कैल्शियम पे जाइएगा। हमने क्या क्या याद किया, मैग्नीशियम से हम आपसे पूछे मैग्नीशियम के कौन कौन से अयस्क आपने पढ़े हैं, तो आपको अगर डोलोमाइट पढ़ा है। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, MgCO3.CaCO3। उसके बाद क्या पढ़ा हुआ है, कार्डिलाइट। कार्डिलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, KCl.MgCl2.6H2O। उसके बाद हमने क्या पढ़ा हुआ है, एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4.7H2O। और उसके बाद क्या पढ़ा हुआ है, मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, MgCO3। तो इस तरह से हमने मैग्नीशियम के अयस्क याद कर लिए। आप तीनों को रिकॉल करिए, सोडियम को याद करिए, पोटेशियम को याद करिए और मैग्नीशियम को याद करिए। तीनों के अयस्कों को मेमोराइज करिए, और मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं तो कॉपी को रख दीजिए। 10-15 मिनट बाद सोचिएगा कि हमने कौन कौन से सोडियम के अयस्क पढ़े थे, पोटेशियम के पढ़े थे और मैग्नीशियम के पढ़े थे। अगर याद आता तो ठीक है, अदरवाइज इस कॉपी से फिर से पढ़िएगा। ये पढ़ने की स्ट्रेटजी है, इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी जल्दी चीजें याद होगी, क्योंकि पहले याद करिए फिर हम आपको अप्लाई करना सिखाते हैं कि यूज कैसे करते हैं इसका। तो हमने मैग्नीशियम का अयस्क पढ़ लिया। मैग्नीशियम के बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। देखो बिल्कुल सिंपल है, कैल्शियम का लाइम स्टोन, नाम सुना होगा। लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। कैल्शियम का जो एक अयस्क है उसका नाम है लाइम स्टोन। जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, जीके टाइप क्वेश्चन है। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। CaSO4.2H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। आपने सीखा होगा 11th क्लास में कि जब हम सीमेंट बनाते हैं तो उसमें जिप्सम का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, वहां से याद करिए। जिप्सम का फॉर्मूला हमने क्या याद कर लिया, CaSO4.2H2O। तो हमने क्या याद किया, कैल्शियम का एक अयस्क तो हो गया लाइमस्टोन CaCO3, दूसरा अयस्क क्या हो गया, जिप्सम, जिसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। तीसरा अयस्क है फ्लोरोस्पार, याद कर लीजिएगा ऐसे, CaF2। अभी हम आपको एल्यूमिनियम की मेटलर्जी सिखाएंगे, तब उसमें हम बताएंगे कि फ्लोरोस्पार उसमें मिलाया जाता है। फ्लोरोस्पार क्यों मिलाया जाता है, कैसे मिलाया जाता है, क्या यूज होता है, भी सीखेंगे। बट अभी फिलहाल हम फ्लोरोस्पार का सूत्र सीख लेते हैं। फ्लोरोस्पार का सूत्र क्या होता है, CaF2। अब एक बार फिर रिकॉल करिए, सोडियम के अयस्क सोचिए, पोटेशियम का सोचिए, मैग्नीशियम का सोचिए और कैल्शियम का सोचिए। आपको सारे अयस्क एक एक करके याद हो जाएंगे। देखिए याद पहले करिएगा, नोट्स उसके बाद बनाइएगा। रफ कॉपी पे हम इसको याद कर रहे हैं। तो हमने 4 धातुओं के अयस्क सीख लिए। अब हम बात करते हैं 5वीं धातु के, और ये आपके सिलेबस में है, एल्यूमिनियम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एल्यूमिनियम धातु के चारों अयस्क आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है एल्यूमिनियम धातु के कौन कौन से अयस्क होते हैं, या भारत में कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है जो प्रमुखता से पाया जाता है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम के 4 अयस्क हैं। पहले अयस्क का नाम है बॉक्साइट, दूसरे अयस्क का नाम है डायस्फोर, तीसरे अयस्क का नाम है कोरेंडम और चौथे अयस्क का नाम होता है क्रायोलाइट। देखो क्रायोलाइट ये सोडियम का भी अयस्क है और यहाँ पर एल्यूमिनियम का भी अयस्क है, और फॉर्मूले बड़े सिंपल से हैं। बॉक्साइट भारत का अयस्क ज्यादा पाया जाता है, तो ज्यादा मात्रा में जल होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3.2H2O। देखो ज्यादा है तो बॉक्साइट ज्यादा है, डायस्फोर में थोड़ा कम हो जाएगा Al2O3.H2O, और कोरेंडम में और कम हो जाएगा Al2O3। ये तीनों सूत्र बड़े सिंपल से हैं। बॉक्साइट Al2O3.2H2O, डायस्फोर Al2O3.H2O, कोरेंडम Al2O3, और क्रायोलाइट का फॉर्मूला आपने पहले ही सीखा हुआ है, जिसको बोलते हैं Na3Al(F6). ये किसका सूत्र होता है, क्रायोलाइट का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट धातु की, उसका नाम है टिन। ये हमारे सिलेबस में भी शायद है, तो हम टिन के बारे में बात कर लेते हैं। टिन में एक ही अयस्क आपको पढ़ना है। इस अयस्क में इस नाम से ज्यादा पूछा जाता है। देखिए मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है कैसेटराइड। आपसे पूछा जाता है कैसेटराइड का सूत्र क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कैसेटराइड किस धातु का अयस्क होता है।
क्यों? क्योंकि देखो टिन स्टोन से तो तुरंत पकड़ लोगे, टिन स्टोन मतलब टिन का आयस्क, टिन आयस्क का सूत्र क्या होगा? SnO2, ये इसका सूत्र होता है SnO2। बट इसका नाम आप क्या याद रखिएगा? कैसेटराइड। कैसेटराइड का सूत्र क्या होता है? SnO2। उसके बाद हम बात करते हैं लेड की, ये भी हमारे सिलेबस में है, ये भी हम पढ़ेंगे लेड के बारे में। तो देखो लेड का जो सूत्र है, लेड के 3 अयस्क होते हैं। पहला याद रखिए गैलेनम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, जनरल नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है गैलेना का किस धातु का अयस्क होता है? तो याद रखिए गैलेना किस धातु का अयस्क है? लेड का, और इसका सूत्र क्या होता है? PbS, लेड सल्फाइड। उसके बाद सिलुसाइड, सिलुसाइड बड़ा सिंपल सा है, कार्बोनेट होता है, PbCO3, लेड कार्बोनेट। और उसके बाद मेटलोकाइड, इसका सूत्र क्या होता है? PbCl2। तो आपसे पूछा जाता है लेड धातु के कौन कौन से अयस्क होते हैं? तो आपको क्या याद रखना है? लेड धातु के 3 अयस्क फिलहाल हमने पढ़े हैं, होते और भी हैं बट अभी हम 3 पढ़ रहे हैं, जो हम वो पढ़ रहे हैं जो आपको ऑन द फिंगर टिप याद रखने ही रखने हैं। तो आपने क्या सीखा? लेड का पहला अयस्क क्या होता है? गैलेना, PbS। दूसरा अयस्क क्या होता है? सिलुसाइड, जिसका सूत्र होता है PbCO3। और तीसरा होता है मेटलोकाइड, जिसका सूत्र क्या होता है? मेटलोकाइड, जिसका सूत्र क्या होता है? PbCl2। तो हमने लेड के अयस्क पढ़े। लेड के अयस्क के बाद हम बात करते हैं कॉपर, ये हमारे सिलेबस में है, डिटेल में पढ़ना है, फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। बट कॉपर के अयस्क आपको फिंगर टिप याद होने चाहिए। आपसे पूछा जाता है कॉपर के किन्हीं 4 अयस्कों का नाम लिखो, तो आप सबसे पहला तो याद रखिए कॉपर पाइराइड। कॉपर पाइराइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है कैल्कोपाइराइड, ध्यान से समझिएगा। कैल्कोपाइराइड या कॉपर पाइराइड बहुत पूछा जाता है, इसका सूत्र होता है CuFeS2, इसका नाम होता है कॉपर पाइराइड या जिसको बोलते हैं कैल्कोपाइराइड। दूसरा अयस्क होता है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस का सूत्र होता है Cu2S। उसके बाद होता है क्यूप्राइड, सूत्र होता है Cu2O। उसके बाद है मेलेकाइट और एजुराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में कौन सा पूछा जाता है? मेलेकाइट और एजुराइट का। देखिए इसको याद करते हैं, देखो इसको आप ऐसे याद करिए, मैं मतलब मैं जब पढ़ता था तब मेरा सेक्शन था A2। कौन सा सेक्शन था? A2 मतलब जब जहां पर A आएगा वहां पर हम क्या लिख देंगे? 2। जहां A आएगा वहां पर क्या लिख देंगे? 2, और बाकी सूत्र कॉमन है, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ये किसका सूत्र हो गया? मेलेकाइट का। और एजुराइट का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 आगे लगा दिया, बाकी पूरा फॉर्मूला रिपीट कर दिया, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ये किसका सूत्र हो गया? एजुराइट का। तो इस तरह से हमने 5 सूत्र याद कर लिए हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को ये सूत्र याद हो गए होंगे। पहला सूत्र हमने क्या सीखा? कॉपर का, कॉपर पाइराइड। कॉपर पाइराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2। दूसरा सूत्र हमने सीखा कॉपर ग्लांस का। कॉपर ग्लांस का सूत्र क्या होता है? सॉरी, क्यूप्राइड। क्यूप्राइड का सूत्र मैं गलत दे दिया सर, नहीं ठीक है। कॉपर ग्लांस का सूत्र है Cu2S और क्यूप्राइड का सूत्र है Cu2O। और मेलेकाइट का फॉर्मूला क्या है? CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। और लास्ट में एजुराइट का सूत्र क्या होता है? 2CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। उसके बाद हम लास्ट मतलब इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। मैग्नीज धातु, इसका अयस्क कौन सा है? पायरोडोसाइड। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पायरोडोसाइड किस धातु का अयस्क होता है? तो याद रखिएगा पायरोडोसाइड किस धातु का अयस्क है? आप याद रखिएगा मैग्नीज धातु का, और इसका सूत्र क्या होता है? MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? पायरोडोसाइड। तो इस तरह से हमने बोर्ड पर कौन कौन सी धातुएं पढ़ ली? सोडियम पढ़ ली, पोटेशियम पढ़ ली, मैग्नीशियम पढ़ ली, कैल्शियम पढ़ ली, लेड पढ़ लिया, उसके बाद एल्यूमिनियम पढ़ लिया, कॉपर पढ़ लिया और मैग्नीज पढ़ लिया। इतनी धातुओं के बाद, और टिन भी पढ़ लिया। इतनी धातुओं के बाद हमारे पास 4 धातुएं और रहती हैं जिनके अयस्कों को हमें और याद करना है। तो आप पहले इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम उन 4 धातुओं के नाम, उनके अयस्कों के नाम और उनका संगठन लिख रहे हैं, तो उसको भी आप याद कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये उसको लिख लीजिएगा। देखिए ये 4 धातुएं और हैं जिनके अयस्क हम लोगों को सीखने हैं। देखो सिल्वर आपके सिलेबस में है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सिल्वर जो धातु है उसके 2 अयस्क आपको याद रखने हैं। एक का नाम है अर्जेंटाइन, इसी नाम से पूछा जाता है, सिल्वर ग्रांस नाम से आपको आना चाहिए, अलग बात है। देखो अर्जेंटाइन ये आपका पहला अयस्क है, अर्जेंटाइन, जिसका सूत्र होता है Ag2S। उसके बाद है किरार्जिराइड, जिसको हम बोलते हैं हॉर्न सिल्वर, ये दूसरा सिल्वर का अयस्क है जिसका सूत्र होता है AgCl। अर्जेंटाइन का सूत्र क्या है? Ag2S, और किरार्जिराइड का सूत्र क्या है? AgCl। देखिए इस नाम से ही याद रखिएगा, हॉर्न सिल्वर नाम से नहीं आता है, आना चाहिए अलग बात है, बट जो नाम आपको बोर्ड में मिलने वाला है उसका नाम है किरार्जिराइड और यहां पर अर्जेंटाइन। ठीक है। दूसरा
मरकरी, ये इसका एक ही अयस्क बड़ा फेमस अयस्क है और जनरल नॉलेज लेवल पर आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है? मरकरी का अयस्क होता है और इसका सूत्र होता है HgS। उसके बाद जिंक, ये आपके सिलेबस में है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जिंक के जो तीन अयस्क हैं, एक लिखा हुआ है जिंक ब्लेंड जिसका सूत्र होता है ZnS। देखो इसको हम सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, तो आप वैसे भी याद रख लीजिएगा। जिंक ब्लेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जिंक ब्लेंडी भी बोलते हैं उच्चारण में। जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है? ZnS। दूसरा है जिंसाइड, या जिसको हम बोलते हैं जिंक रेड। जिंक रेड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnO, जिंक ऑक्साइड। जिंसाइड या जिंक रेड इसको बोलते हैं। और तीसरा अयस्क होता है कैलामाइन। बहुत पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कैलामाइन किस धातु का अयस्क होता है? तो याद रखिएगा कैलामाइन जिंक धातु का अयस्क है और इसका सूत्र क्या होता है? ZnCO3। उसके बाद आयरन आपके सिलेबस में है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके अयस्क तो आपने हाई स्कूल लेवल में ही पढ़े होंगे। पहला होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। उसके बाद होता है हेमेटाइट, फॉर्मूला होता है Fe2O3। उसके बाद है लिमोनाइट, फॉर्मूला होता है Fe2O3.3H2O। उसके बाद है सिडेराइट, जिसका फॉर्मूला होता है FeCO3। और उसके बाद है आयरन पायराइट, जिसका सूत्र होता है FeS2। इस आयरन पायराइट को हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड। याद रखिएगा, ये बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। फूल्स गोल्ड मतलब ये सोने की तरह चमकता हुआ पीले रंग का एक धातु होता है, मगर ये सोना नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मूर्ख वाला सोना या मूर्ख बनाने वाला सोना, जिसको हम कहते हैं फूल्स गोल्ड। तो आपसे पूछा जाता है फूल्स गोल्ड के नाम से क्या जाना जाता है? तो आयरन पायराइट, और आयरन पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है? FeS2। तो आपने आयरन के कौन कौन से अयस्क सीखे? पहला सीखा मैग्नेटाइट Fe3O4, उसके बाद हेमेटाइट Fe2O3, उसके बाद लिमोनाइट Fe2O3.3H2O, उसके बाद सिडेराइट FeCO3 और लास्ट में आयरन पायराइट सीखा है, जिसको हम बोलते हैं FeS2। मरकरी का अयस्क कौन सा सीखा? सिनेबार, सूत्र होता है HgS। जिंक का अयस्क कौन सा सीखा? जिंक ब्लेंड, जिसको सूत्र में बोलते हैं ZnS। उसके बाद जिंसाइड, जिसको हम जिंक रेड भी बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO होता है इसका सूत्र। और लास्ट होता है कैलामाइन, जिसको हम बोलते हैं ZnCO3। और इसके साथ ही हम लोगों ने एक और चीज सीखी थी सिल्वर का, जिसको हम बोलते हैं अर्जेंटाइट और केरार्जिराइट। अर्जेंटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Ag2S और केरार्जिराइट का फॉर्मूला होता है AgCl। तो इस तरह से आप सभी धातुओं के अयस्क, टोटल में शायद 13 या 14 धातु लिखी हुई हैं, इन सभी धातुओं के अयस्क को पहले रफ कॉपी पर लिख करके याद कर लीजिएगा। आपको लगे याद हो गया तो अपने छोटे भाई बहन से पूछवा लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ फिर याद हो गया तो कॉपी रख दीजिए। और कॉपी रखने के बाद सुबह की चीज आप शाम तक मेमोराइज करिए कि आपने कौन सी धातुएं पढ़ी थी, कौन से अयस्क थे और उनका सूत्र क्या था। अगर आप तब भी लगता है कि हाँ अब हमें याद हो गया, तब जाकर के अपनी फेयर कॉपी उठाइएगा और फिर उस पर ये हेडिंग बनाइएगा, प्रमुख धातु एवं उनके अयस्क और उनके संगठन। और इस तरह से ये पूरी चीज अपनी फेयर कॉपी में उसके बाद लिखिएगा, तो आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सभी लोगों ने देखा कि हमारे धातु कौन सी हैं और अयस्क कौन सी हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले वीडियो में इन धातुओं का डिस्कशन किस तरह से किया जाता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।